टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हमें रिलेशनशिप्स को डिस्कस करना है और हम ये देखेंगे कि MS एक्सेस के अंदर कौन कौन सी टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स अवेलेबल हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे कि उस रिलेशनशिप को हम बना कैसे सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स की डेटाबेस के अंदर ख़ास तौर पे RDBMS के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है और इसका मतलब ये है कि एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी से एसोसिएशन क्या है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें यहाँ पे, अब एक पर्सन टेबल का एक डिपार्टमेंट टेबल से क्या रिलेशन है, पर्सन जो वो डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, तो हम अपने डेटाबेसिस के अंदर यही रिलेशनशिप्स बनाएंगे ताकि हम अपने रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर सकें और उसकी इंटेग्रिटी को बरकरार रख सकें। एक और एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट और उसके डेली अटेंडेंस है। तो एक स्टूडेंट होगा और उसकी बहुत सारी अटेंडेंस हो सकती है, तो हम दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन इसी तरह से रिलेशनशिप्स के हवाले से करेंगे। अब अगर हम MS एक्सेस की बात करें तो MS एक्सेस के अंदर 3 तरह की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती हैं। एक 1 to 1 है, 1 to many है और many to many है। इसके अलावा एक और भी होती है many to 1 जो कि MS एक्सेस के अंदर नहीं होती। ये 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स MS एक्सेस के अंदर होती हैं। अगर हम बात करें 1 to 1 रिलेशनशिप की, 1 to 1 रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक रिकॉर्ड सिर्फ एक ही रिकॉर्ड से लिंक है। हमने पहली वीडियो में प्राइमरी की को डिस्कस किया था कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जाके। 1 to 1 रिलेशनशिप में क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए कि दो टेबल हमने बनाए हैं। एक के अंदर कंट्री UN रिप्रेजेंटेटिव्स लिखे हैं और दूसरे के अंदर हमने उन्हीं पर्सनस का हमने डेटा एंटर किया है। अब इन दोनों टेबल को हमने अलग अलग बनाया है, तो अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं किस हवाले से, कंट्री ID के हवाले से ज्वाइन करें। अब एक रिकॉर्ड से रिलेटेड एक ही रिकॉर्ड हो सकता है दूसरे टेबल में, क्योंकि सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है इस केस में। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास कंट्री ID है और यहाँ पे उस रिकॉर्ड को रिलेट करने के लिए अबू बकर अहमद जैसे ये रिकॉर्ड है, ये कंट्री ID नंबर 1 से की मदद से दोनों से रिलेट कर रहा है। तो खाली इस रिकॉर्ड को ही देखिए हमें पता चल जाना चाहिए कि नाइजीरिया और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इसी तरीके से रिकॉर्ड नंबर 2 जो है कंट्री ID नंबर 2, वो यहाँ पे कंट्री ID नंबर 2 के साथ लिंक है। इसी तरह बाकी रिकॉर्ड भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ये हो गया हमारे पास 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 to 1 रिलेशनशिप कब बनता है, जब एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट दूसरे टेबल में एक ही रिकॉर्ड हो। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास 1 to many की है। अब इस कंडीशन में हमारे पास जो फर्स्ट टेबल है उसके अंदर हम कार्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं और दूसरे में हम इंजीनियर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। अब एक कार मल्टीपल इंजीनियर्स को असाइन की जा सकती है। तो यहाँ पर प्राइमरी की जो कि यूनिक है फर्स्ट कॉलम, और फॉरेन की जो कि दूसरा टेबल है जहाँ पे फॉरेन की है। अब यहाँ पे जो पहला टेबल है इसके अंदर जो कंपनीज़ का डेटा है, यहाँ पे कंपनी नंबर ID नंबर 1 बेंस लिखी हुई है। उसी तरीके से जब नीचे वाले टेबल में जब हमने इसको रिलेट किया कि किस इंजीनियर को ये कार असाइन की गई है, तो हमने यहाँ पे ID नंबर 1 लिखा। और इसी तरीके से नंबर 2 जो है यहाँ पे आप देखें 2 बंदों को असाइन की गई है और इसी तरीके से और भी मल्टीपल हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 कार कैन हैव मैनी इंजीनियर्स। तो इस तरह के जो केसेस होंगे तो उसे हम 1 to many कहेंगे। मेन टेबल में प्राइमरी की दोनों टेबल्स में होती ज़रूर हैं और एक की प्राइमरी की दूसरे टेबल की फॉरेन की से लिंक करवाई जाती है ताकि रिकॉर्ड को रिलेट किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है वो मैनी टू मैनी है। मैनी टू मैनी कब बनता है, मैनी टू मैनी का मतलब ये कि टेबल नंबर 1 में भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं और टेबल नंबर 2 पे भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं और उन दोनों को आपस में ज्वाइन किया जाता है। मैनी टू मैनी की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने कुछ इस तरह से है कि एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक करने के लिए हमें एक जंक्शन टेबल बनाना पड़ता है। अब वो जंक्शन टेबल किस तरह से बनेगा, अब यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। मैनी टू मैनी आपस में ज्वाइन करने के लिए यूजुअली हमारे पास 3 टेबल बनाए जाते हैं। अब टेबल नंबर 1 देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है और हर प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा रहा है ID से। अब जब ऑर्डर किया जाएगा तो हम ऑर्डर ID भी लेंगे। अब इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए हमने एक जंक्शन टेबल बनाया है जिसके अंदर आप देखेंगे कि हर ऑर्डर के अंदर देखें ऑर्डर भी मल्टीपल हो सकते हैं और प्रोडक्ट्स भी मल्टीपल हो सकती हैं। ठीक है, तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप इसी तरह से बनाया है कि आपके पास प्रोडक्ट ID भी इस्तेमाल की गई है और इसी तरीके से आपके पास ऑर्डर ID भी इस्तेमाल की गई है।
ठीक है। तो इस तरह की जो यूजुअली टेबल्स होते हैं मैनी टू मैनी की कंडीशन में आते हैं, जिसके अंदर हमें एक जंक्शन टेबल बनाना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। अब सिंपल सी सिनेरियो है और सिंपल सी बात है कि ये हम टेबल्स अलग अलग सेपरेट क्यों बनाएंगे। अब अगर ज़रा मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल ये दूँ, अगर प्रोडक्ट और ऑर्डर की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो देखें हम एक ही टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स इंटर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि डेटा रिडंडेंट होता जाएगा। तो हम टेबल्स को स्प्लिट करते हैं। टेबल्स को स्प्लिट करते हैं तो ही हमें आइडिया होता है कि किस तरह से जो है वो टेबल को आपस में या एक दूसरे के साथ रिलेट किया जा सकता है। इसके लिए नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह हम नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, तो इससे आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि टेबल को कब और किस तरह से जो है वो सेपरेट और स्प्लिट किया जाना ज़रूरी होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को पढ़ने के बाद ही आइडिया होता है कि टेबल को किस तरह से स्प्लिट किया जाए। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से MS एक्सेस के अंदर हम एक टेबल को दूसरे टेबल से ज्वाइन कर सकते हैं, रिलेशनशिप जो है वो बना सकते हैं। इस पूरी वीडियो का मकसद सिर्फ आपको समझाना था कि 1 to 1 क्या होता है, 1 to many क्या होता है और many to many क्या होता है। इस वीडियो की मदद से हम इस तरीक़ों को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते कि कब किस टेबल को आपस में स्प्लिट किया जाए। उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे ही स्टडी करने के बाद ही हमारे लिए क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है और हमें आइडिया हो जाता है कि टेबल को कब 2 हिस्सों में स्प्लिट किया जाना चाहिए और किस तरह से लिंक किया जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।